अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अब्दुल क़य्यूम, 11 फरवरी की तारीख दे दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के लिए। जी हाँ, आज की जो समाअत है उसका अहम भी नुकता यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 फरवरी को मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की तारीख दी है, लेकिन इस हवाले से एक बहुत बड़ा कजिया खड़ा हो गया जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये पूछा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि क्या जो 11 फरवरी की तारीख का ऐलान किया जा रहा है, क्या इस हवाले से सदर मुमलिकत से मशवरा किया गया, क्योंकि आइन जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि आइन के तहत तारीख देना इलेक्शन की 7 नवंबर तक जो है, जब तक के 90 दिन मुकम्मल नहीं हो जाते, ये सदर का इख्तियार है आइन के तहत। तो इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील का ये कहना था कि कानून के तहत इलेक्शन कमीशन सदर से मशवरा करके तारीख देने का पाबंद नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपको हम जो बात कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं आई है। और इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह जो है उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों आइन की खिलाफ वर्जी का सारा बोझ जो है वो अपने ऊपर लेना चाहता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को यह कहा कि आप जाएं और अभी जाएं और आज ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहें कि वो सदर मुमलिकत से मशवरा करें और आकर अदालत को बताएं। आप जो है इस बारे में जो है वो अब मामला इस तरह से हुआ है कि अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया है और अब इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी वहां पर मौजूद थे और जो वकील हैं शजील मेमन, वो अदालत से बाहर चले गए और राब्ता किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। शजील जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, उनका कहना था कि हल्का बंदियों के हवाले से जो अमल है वो 30 नवंबर को मुकम्मल होगा और 30 नवंबर के बाद 56 दिन ऐसे हैं जिनके अंदर इंतखाबात कराए जा सकते हैं। ताहम 2-3 दिन उनका कहना था कि उनको अपने मुख्तलिफ मामला के अंदर इलेक्शन कमीशन में जो इंतजाम करने होते हैं उस हवाले से होते हैं, तो लिहाजा 11 फरवरी का इतवार का दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। ताहम इस पर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था, बल्कि इससे पहले भी जब फारूक इश्नाइक जो है वो दलाइल दे रहे थे और उनका ये कहना था कि क्योंकि आइन के आर्टिकल 45 के तहत जो है वो तारीख देना सदर का इख्तियार है और सदर ने क्योंकि तारीख नहीं दी, इस तरह से आइन के आर्टिकल 224 के अंदर जो 90 दिन की पाबंदी है वो नहीं हो सकती है और इसकी वजह जो है वो सदर है और सदर ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इंतखाबात के हवाले से सिर्फ एक ही फरीक जो है वो जिम्मेदार नहीं है, हम इसको पीछे जाएं। तो 4 साल पहले जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला था, वो भी एक आईनी इदारा है और उसने कहा कि 4 साल आइंदा इंतखाबात जो हम मद्दमशुमारी के साथ हों, मद्दमशुमारी जो है वो कराना किसका काम था और पार्लियामेंट के अंदर फारूक इश्नाइक साहब आप ये तमाम मामला जो है वो वहां जाकर ले जाकर के बहस कीजिएगा और इस तरह से तमाम लोग इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन जो अली जफर एडवोकेट है उनका भी यही कहना था कि आइन के तहत तारीख देना जो है वो सदर का इख्तियार और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अमल दरामद करे। तो इस पर जो है वो अब मामला यहाँ पे आए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की गुज़िश्ता समाअत के ऑर्डर की रोशनी के अंदर इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी को मुल्क के अंदर आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, जिस पर अदालत की तरफ से ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन को कि क्या इस हवाले से सदर मुमलिकत से मशवरा किया, जो कि एक आईनी जो है वो फरीजा है। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि कानून के तहत वो सदर से मशवरा करने का पाबंद नहीं है। तो इस पर अदालत ने बड़ी सख्ती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि आप इस बात को समझें और जाएं और जाके सदर से मशवरा करें और आज ही मशवरा करके अदालत को बताएं। इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह एडवोकेट जो है उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को क्यों समझ नहीं आती, क्या वो जो आईनी खिलाफ वर्जी का सारा बोझ अपने ऊपर क्यों लेना चाहता है। तो अब जो अदालत के अंदर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अपने दलाइल जो है वो शुरू किए हैं। अच्छा क़य्यूम सिद्दीकी साहब, तो अब क्या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो आप बता रहे हैं अदालत में मौजूद थे, वहाँ से रवाना हुए, तो अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता करेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से रब्ता करके मुशावरत करेंगे, यही होगा? जी हाँ, अदालत ने यही कहा है और जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन उन्होंने अपने जो
डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के, डीजी हैं लीगल, उनसे ये कहा है कि वो जो है फौरी तौर पर अदालत का ये हुक्म जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इल्म के अंदर लाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुशावरत करने वो चले गए हैं और इसके बाद गालिब इम्कान यही है कि क्योंकि अदालत का बड़ा वाज़ेह हुक्म है और तंबीह की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो कि वो सदर के हवाले से इसके साथ मशवरा करें, तो वो तो यहाँ से चले गए। लेकिन इससे पहले जो है वो अहम ऑब्जर्वेशन अदालत की तरफ से भी आए जब आबिद जुबैरी और अली जफर एडवोकेट, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, अली जफर एडवोकेट, उन्होंने कहा कि सदर ने अपना आईनी फरीजा अदा नहीं किया। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आबिद जुबैरी से ये कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम सदर मुमलिकत के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 को इन्वोक करवाना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा नहीं की है। और इसी तरह से एक मौके पर बड़ी दिलचस्प बात हुई जब अदालत ने अली जफर एडवोकेट से कहा कि क्या इलेक्शन कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है, क्या आइन के अंदर कहीं बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन इलेक्शन कराने की तारीख दे सकती है या उसका इनेकाद कर सकती है। ये फरीजा जो है वो सदर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है।